जय हिंद फ्रेंड्स। मैं पुष्पेंद्र यादव, आपका हमारे YouTube चैनल द मैथमेटिक्स गॉड इन्फिनिटी क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। स्टूडेंट्स, मैं आज आपको पढ़ाऊंगा ग्रुप थ्योरी। ग्रुप थ्योरी एक्चुअली क्या है? ग्रुप थ्योरी अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का ही एक पार्ट है, राइट स्टूडेंट। सबसे पहले मैं अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के बारे में थोड़ा सा बताऊंगा। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, जिसको हम मॉडर्न अलजेब्रा के भी नाम से जानते हैं स्टूडेंट। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जब भी आप पढ़ोगे तो इस तरह से इसके अंदर आइडियाज, आप जैसे रियल लाइफ में किसी चीज को आपने देखा, राइट स्टूडेंट, कोई मतलब कुछ अलग ही तरीके से देखा, जैसे ताजमहल देखा, यू कैन सी ए ब्यूटीफुल गर्ल, तो आपके अंदर एक आइडियाज आएंगे, राइट। आपके अंदर जो अब्स्ट्रैक्टली जो आइडियाज आएगा उसके बारे में देख करके, इस टाइप के जो आइडियाज हैं, इसी तरह से मैथमेटिक्स, आप अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा भी पढ़ोगे स्टूडेंट्स, तो सेम आइडियाज उसी तरह इसके अंदर भी। मतलब ये चैप्टर वेरी एक्साइटमेंट एंड क्यूरियोसिटी से भरा हुआ टॉपिक है अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। एक्चुअल में अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा अगर आप पढ़ रहे हैं तो मतलब आप मैथमेटिक्स का एक्चुअल में आनंद ले रहे हैं, अगर आपको समझ आ गई है। क्योंकि ये अलजेब्रा थोड़ा से स्टूडेंट्स क्या है, जो मॉडर्न अलजेब्रा है, ये थोड़ा से मतलब बहुत कॉन्सेप्चुअल है एंड वेरी लॉजिकल। अगर इसमें से कुछ भी कॉन्सेप्ट आपके लॉजिक कुछ थोड़ा बहुत वीक हो रहे हैं तो इसको अंडरस्टैंड करने में स्टूडेंट्स काफी प्रॉब्लम होगी, राइट। मैं स्टार्ट करता हूं, टॉपिक पे आता हूं, ग्रुप थ्योरी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं डिफाइन करूंगा स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, राइट स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, ग्रुप की डेफिनेशन, ग्रुप, राइट। मैंने इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स बताया था बाइनरी ऑपरेशन या बाइनरी कंपोजिशन जिसको कहते हैं। उसका यूज करके आज हम ग्रुप डिफाइन करेंगे, राइट। क्या होता है ग्रुप, राइट? समूह सिद्धांत, राइट। ग्रुप थ्योरी का मतलब है समूह सिद्धांत। तो ये एक अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का स्टूडेंट एक पार्ट है। अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में कई पार्ट है स्टूडेंट्स, जैसे ग्रुप थ्योरी हो गया, रिंग थ्योरी, ये सब कनेक्टेड है स्टूडेंट। ग्रुप थ्योरी जब पढ़ लोगे तभी रिंग थ्योरी समझ आएगी। रिंग थ्योरी के बाद है फील्ड थ्योरी, फील्ड थ्योरी के बाद है गैलेज थ्योरी। बाकी और भी लोग जो पीएचडी कर रहे हैं उसके आगे अपना रिसर्च में लगे हुए हैं। ये सब जो मैं बताया आगे की कुछ रिंग थ्योरी तो बीएससी में ही आप पढ़ोगे। बाकी फील्ड थ्योरी भी थोड़ा बहुत मिल जाएगा फाइनल ईयर तक, बट मेनली जो स्टडी करेंगे आगे फिर हम मास्टर ऑफ साइंस में करते हैं, राइट स्टूडेंट। देखिए ग्रुप की डेफिनेशन स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल आई डिफाइन द डेफिनेशन ऑफ ग्रुप, राइट स्टूडेंट्स। देखिए ये भी एक्चुअल में क्या पढ़ा था हमने, जैसे हमने स्टार्टिंग में जो अलजेब्रा में स्टार्ट किया, सबसे पहले सेट पढ़ा, राइट। सेट के बाद क्या पढ़ा स्टूडेंट? ऑर्डर्ड पेयर पढ़ा। ऑर्डर्ड पेयर के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा। कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद फंक्शन पढ़ा, राइट स्टूडेंट। फिर क्या पढ़ा? उसके बाद बाइनरी कंपोजिशन पढ़ा, राइट। बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है उसको पढ़ा, राइट स्टूडेंट। अब उसी का एक टॉपिक है एक प्रकार से ग्रुप थ्योरी। इन सब के यूज से ग्रुप थ्योरी आगे जनरलाइज हो रहा है, राइट। देखिए स्टूडेंट, जी भी एक सेट है, राइट। कैसा सेट है? लेट जी बी ए नॉन एम्प्टी सेट, राइट स्टूडेंट। जी कैसा सेट है? नॉन एम्प्टी सेट है, राइट। जी नॉट इक्वल टू 5 एंड लेट स्टार इज ए बाइनरी कंपोजिशन। स्टार क्या है स्टूडेंट? एक बाइनरी कंपोजिशन है, ऑपरेशन है इन जी में, राइट। देन अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जी कॉमा स्टार, तो मतलब बाइनरी ऑपरेशन और जी के साथ इस तरह लिखते हैं तो इसको अलजेब्राइक स्ट्रक्चर कहेंगे, राइट। जी कॉमा स्टार अलजेब्राइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए ग्रुप। इस अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को स्टूडेंट हम ग्रुप कहेंगे, राइट। इफ इट सेटिस्फाइड फॉलोइंग एक्सियम्स, अगर ये स्टूडेंट ये जो जी कॉमा स्टार
फॉलोइंग एक्सियम्स यहां तक सेटिस्फाई करे, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स हो, राइट, तो इसको फाइनली क्या कहेंगे, ग्रुप कहेंगे, राइट। सो देखिए पहला क्लोजर क्या है। क्लोजर का मतलब एक्चुअली में होता है स्टूडेंट, जैसे कोई सेट है, राइट, वो जी ओवर स्टार पे एक अलजेब्राइक स्ट्रक्चर बना रहा है, राइट। सो अंडर दिस ऑपरेशन कंपोजिशन अगर जी से दो एलिमेंट लिए जाएं, राइट, दो एलिमेंट लिए जाएं और उसके अंदर स्टार के द्वारा उनको कंपोज किया जाए, राइट। अब मैंने बताया था स्टार प्लस हो सकता है, डॉट हो सकता है, ओ की तरह, मतलब ये आप जिस भी, बट यहां पे जनरली लिया गया है स्टार, स्टार कुछ भी हो सकता है, राइट। तो अगर दो एलिमेंट जी के उसको कंपोज किया जाए, राइट, इस बाइनरी ऑपरेशन के द्वारा, तो जो नया एलिमेंट आया स्टार बी जैसे, वो अगेन क्या करे, जी में बिलोंग करे, राइट स्टूडेंट। तो उसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं, राइट। किसी भी सेट के लिए अगर उसके दो एलिमेंट उठाया जाए अंडर द बाइनरी ऑपरेशन, उसको कंपोज किया जाए स्टूडेंट, तो जो नया एलिमेंट है वो भी अगेन जी में बिलोंग करे, तो इसको हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड क्लोजर प्रॉपर्टी, राइट। जैसे स्टूडेंट देखिए ए स्टार बी बिलोंग्स टू जी, राइट, फॉर एवरी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी। समझ रहे हो, एक्चुअली में इसका मतलब क्या है, फॉर एवरी ए बी ए कॉमा बी बिलोंग्स टू जी, मतलब जो भी, मतलब जी के जितने भी एलिमेंट है, अगर दो एलिमेंट को कंपोज किया जाए तो नया एलिमेंट ए स्टार बी जो आ रहा है वो भी जी में बिलोंग करेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेकंड प्रॉपर्टी है, सेकंड प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की है, इसको हिंदी में साहचर्य नियम भी कहते हैं, राइट स्टूडेंट। ये क्या होता है, इसके अंदर साथ साथ एक्चुअली में थ्री एलिमेंट होंगे, ए स्टार बी स्टार सी, राइट। इस तरह से प्रॉपर्टी आपने छोटी क्लासों में पढ़ा था कि पहले ब्रैकेट वाली चीज सिंपल करते हैं, फिर इसको जो आएगा फिर इसके साथ करेंगे, सेम वही करेंगे, राइट, साथ में ही एलिमेंट रहेंगे। ए स्टार ब्रैकेट में बी स्टार सी, फिर नेक्स्ट कर देंगे कि ये ए स्टार बी, फिर ब्रैकेट फिर स्टार सी अगर किया जाए स्टूडेंट, अगर ये बराबर हो तो इसी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, फॉर ए बी सी बिलोंग्स टू जी के लिए स्टूडेंट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इसको स्टूडेंट क्या कहते हैं, दैट प्रॉपर्टी इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। समझ आई बात? इसी प्रॉपर्टी को हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। सो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर ये है स्टूडेंट, फॉर एवरी, ठीक है स्टूडेंट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए, राइट स्टूडेंट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए, राइट, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी के लिए, दिस इंप्लाइज एग्जिस्ट कर जाए स्टूडेंट, एग्जिस्ट कर जाए ई बिलोंग्स टू कैपिटल जी, एक एलिमेंट ई बिलोंग करे जी में, राइट, एग्जिस्ट करे ई बिलोंग्स टू जी, सच दैट स्टूडेंट, सच दैट, समझ रहे हो, सच दैट कि ए स्टार ई इक्वल्स टू ए आ जाए एंड ई स्टार ए, राइट, फॉर एवरी ए, राइट, देन E is called, right student, called the identity of G। समझ रहे हो स्टूडेंट, इसका मतलब है कि जो भी G के अंदर जितने भी एलिमेंट है, राइट, जो भी है, राइट, कोई एलिमेंट एक ऐसा E मिले, एग्जिस्ट करे कि सच दैट ये सेटिस्फाइड करे ये कंडीशन कि अगर ए स्टार ई इक्वल टू ए स्टार ए, इसका मतलब है स्टूडेंट कि मतलब जी के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं, राइट, अगर इस तरह से एक एलिमेंट ई एग्जिस्ट कर जाए कि अगर उन एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई ई से किया जाए तो वो खुद ही एलिमेंट आ जाए, जैसे ए इंटू ई ए आ जाए, बी एलिमेंट है बी इंटू ई बी आ जाए, राइट। तो इसका मतलब, तो इस कंडीशन में हम ई को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी, उस ग्रुप की क्या कहेंगे स्टूडेंट, आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट,
उसको जिसके साथ मतलब कंपोज करोगे वो उसी का रूप ले लेगी, राइट। उसका अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। जैसे ए स्टार ई ए ही आ रहा है, बी स्टार ई बी आएगा, राइट। सो इसको आइडेंटिटी कहेंगे, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी ऑफ ए ग्रुप, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, इनवर्स ऑफ ए ग्रुप, अब ये मिल जाए, राइट। इसके लिए कहेंगे स्टूडेंट, इसके लिए फॉर, राइट, फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी के लिए स्टूडेंट, राइट, इनवर्स फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी के, जो भी मतलब जी के अंदर जो भी एलिमेंट है, राइट, दिस इंप्लाइज एग्जिस्ट कर जाए स्टूडेंट, एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू कैपिटल जी, राइट स्टूडेंट। मतलब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू कैपिटल जी के लिए दिस इंप्लाइज एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, राइट, such that a star b is equals to identity, समझ रहे हो, ये आ जाए स्टूडेंट b star e। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मतलब स्टूडेंट यहां पे कहने का मतलब फॉर ईच ए बिलोंग्स टू जी, जी के अंदर जो भी एलिमेंट है, राइट, दिस इंप्लाई एक बी के अंदर बी एक मतलब उसके करस्पॉन्डिंग एक जी के अंदर एक एलिमेंट बी एग्जिस्ट कर जाए। अगर उसको अंडर बाइनरी ऑपरेशन कंपोज करूं स्टूडेंट तो आइडेंटिटी आ जाए। तो इन दिस केस देन हम कहेंगे B is called the identity inverse, sorry, B is called the inverse of G, inverse of A कहेंगे, राइट। G के अंदर एक्चुअली क्या है, अगर A बिलोंग्स टू, अगर ये सेटिस्फाइड करे स्टूडेंट तो हम B को क्या कहेंगे, A का इनवर्स। दैट मींस A का इनवर्स, A इनवर्स इज इक्वल्स टू B, इसका मतलब ये है, क्लियर। सो स्टूडेंट किसी भी ग्रुप के लिए, राइट, अलजेब्राइक स्ट्रक्चर जो है G के साथ स्टार, G और स्टार, अगर ये क्लोजर एसोसिएटिव आइडेंटिटी इनवर्स एक्सियम्स को सेटिस्फाइड करे तो ये अलजेब्राइक स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, ग्रुप कहते हैं, राइट। देन G कॉमा स्टार को हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, G कॉमा स्टार इज कॉल्ड ग्रुप। वन बाइनरी ऑपरेशन, G और वन बाइनरी ऑपरेशन स्टूडेंट्स। इसके बाद जब ग्रुप थ्योरी हो जाता है ना, एक मॉडर्न अलजेब्रा में एक और आता है, उसको रिंग थ्योरी कहते हैं, राइट। अब ग्रुप के कॉन्सेप्ट से ही रिंग थ्योरी भी आगे जनरलाइज हुआ। उसके साथ में क्या होता है, ये G विद वन बाइनरी ऑपरेशन है, उसके साथ में दो बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा स्टूडेंट। जैसे रिंग के अंदर क्या होता है स्टूडेंट, R के साथ स्टार तो होगा ही, एक और बाइनरी ऑपरेशन आ जाएगा, सपोज डॉट, राइट। ए सेट विद टू बाइनरी ऑपरेशन, राइट, इज कॉल्ड रिंग। इफ ओवर फर्स्ट ऑपरेशन R ओवर स्टार ग्रुप होना चाहिए, R ओवर डॉट क्या होना चाहिए, सेमी ग्रुप। ओवर डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। तो ऐसे सेट को या ऐसे अलजेब्रा के स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं स्टूडेंट, रिंग कहते हैं, राइट। और इसको हम क्या कहेंगे, ग्रुप, कार्ड ग्रुप, समझ रहे हो, इसको हम ग्रुप कहते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, एक इसी के अंदर ग्रुप के अंदर है अबेलियन ग्रुप, समझ रहे हैं, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप क्या होता है,